ये कभी माल पहुंचाएगा तू? कभी भरेगा और कभी पहुंचेगा? डिलीवरी करना है मुझे आज के आज, जल्दी कर। दादा दादा एक मिनट। क्या है भाई? मेरे लिए कोई काम होगा क्या आज के लिए? मेरे पास ये गोनी भरने का ही काम है। अच्छा ये सारे? ये सारा गोनी भरना है टेम्पो में। और पैसे कितने मिलेंगे दादा? 100 रुपया। 100 रुपये तो बहुत कम है। देखो भैया, ये सारी गोनी भरने का मैं इसको 100 रुपया दे रहा हूँ, तो तुझे भी 100 रुपया दूंगा। काम करना है तो ठीक है, नहीं तो चल। सिर्फ 100 रुपये? 100 रुपये ले लेता हूँ। कम से कम अर्चना के आज का खाना का तो इंतजाम हो जाएगा, फिर कल का कल देखेंगे। ए भाई, दादा, काम दादा, करना, चल जल्दी। दादा मैं करता हूँ दादा। हाँ, ए मंगू रुक, बाहर आ जाओ, चलो इनको काम करने दो। आऊ छू 10-15 मिनट में जमवा। हाँ तैयार रख। दादा। हाँ आऊ छू, हाँ आऊ छू हम ना। हाँ क्या हुआ? हो गया। क्या इतना जल्दी? जी। हाँ, कमाल का लड़का है, इतना जल्दी काम कर दिया। हाँ, ये लो 100 रुपया, और कल आएगा तो मेरा टेम्पो भरने का है, तो 200 रुपया दूंगा। जी। माधुरी तुम? अर्चना, मैंने तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आओ ना अंदर आओ। अचानक क्या, कैसे? अर्चना, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। उस दिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ, मैं धर्मेश के साथ वहां से चली आई। मुझे पता है तुम्हें यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन यकीन मानो अर्चना, मैं वहां से सिर्फ इसलिए चली आई ताकि मेरी वजह से तुम दोनों बहनों के बीच में वापस कहीं झगड़ा ना हो। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। I'm sorry। माधुरी, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया और मैं जानती थी तुम यही फैसला करोगी। और मुझे इतना भी पता है कि तुम अपनी खुशी के लिए ऐसा कदम कभी उठा ही नहीं सकती। कितना भरोसा है ना तुम्हें मुझ पे। मैंने फैसला ले लिया कि मैं धर्मेश के साथ वापस नहीं जाऊंगी। उसने बहुत चालाकी से मुझे कन्विंस करने की कोशिश की। एक पल तो मुझे लगा कि मैं उसकी बातों पे विश्वास कर लूं, लेकिन नहीं, अब मुझसे ये गलती नहीं होगी। अब मैं उसके जाल में नहीं फंसूंगी। ऐसे छोटे इंसान के साथ रहने से तो अच्छा है मैं अकेली अपनी जिंदगी काटूं। आज के बाद मैं अपने लिए जीऊंगी, अपने दोनों बच्चों के साथ खुश रहूंगी। बिल्कुल। अर्चना, एक बात पूछूं? तुम बातें तो मुझसे कर रही हो, लेकिन तुम कुछ खोई खोई से दिख रही हो। क्या बात है? कोई परेशानी है? नहीं, वो दरअसल बात ये ना कि मानव अभी तक नहीं आए। वो कब से गए हुए हैं और अभी तक नहीं आए, इसलिए थोड़ा सा। हाँ तो फोन कर लो ना। हाँ। उनका फोन ऑफ आ रहा है। उनके फोन की बैटरी डाउन हो गई होगी। तुम भी ना खामों का टेंशन ले लेती हो। किसी काम में फंस गए होंगे, आ जाएंगे। दादा
क्या क्या मिलेगा खाने के लिए? चिकन राइस, चिकन ट्रिपल, चिकन फ्राइड राइस। वेज मिलेगा? हाँ वेज मिलेगा ना। 2 प्लेट वेज फ्राइड राइस पैक कर दीजिए। ए कुमार, 2 प्लेट वेज राइस पार्सल। 1 मिनट दादा, 1 प्लेट कितने का है? एक का 50 है। 1 प्लेट पैक कर दीजिए। कुमार 1 प्लेट पार्सल। ये लीजिए। शंकर चल भाई, जल्दी से चाय पिला दे, गाड़ी का टाइम हो रहा है। क्या शंकर भाई, फिर से शक्कर वाली? अरे बाबा गलती से डाल दिया, आइंदा नहीं डालूंगा। माना बेटे, तुम और इधर ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी बाबा? नहीं, जरूरत वगैरह कुछ नहीं बेटे। वो क्या है, रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी और घर बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। अगर आपने मुझे बताया नहीं तो मैं सबको बता दूंगा। ऐसा मत करना बेटा। क्या और कैसे बताऊं तुम्हें? तुम एक ऐसा इंसान हो कि तुमसे कुछ झूठ भी नहीं बोल सकता मैं। फिर क्या बात है बताइए। वो क्या है कि बेटियों की शादी के लिए मैंने एक बैंक से लोन उठाया था और उसकी जमानत के तौर पर मैंने घर के कागजात गिरवी रखे थे। अब हालत यह है कि मैं वो कर्जा चुका नहीं पाया हूं तो मेरा घर मुश्किल में आ गया है। वैसे बैंक वालों ने कुछ दिन की मोहलत दे रखी है, लेकिन मोहलत के अंदर मैं कर्जा चुका नहीं पाया तो मेरा घर नीलाम हो जाएगा। माना बाबा इतना कुछ हो गया, आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम में और आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, यही चाहता था मैं, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। वैसे ये कर्जा मैंने उठाया है तो मैं ही इसे चुकता करूंगा। क्या करके करें? ये काम करके रात रात भर काम करोगे, अपनी सेहत खराब करोगे? नहीं बाबा, कैसे भी करके मैं ये कर्जा वापस करूंगा। आप नहीं करेंगे? चलिए मेरे साथ। आप नहीं मानो, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता बेटे। पहले से ही तुम इतने सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तुम्हारे पास अच्छा घर भी नहीं है रहने के लिए, उसमें अर्चो और आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी तुम पर है। मैं इस कर्जे का बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं डालना चाहता। बाबा कैसे भी करके मैं ये कर्जा वापस करूंगा। आप है ना, बप्पा से भी ज्यादा भरोसा मुझे तुम पर है। मैं बप्पा से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा बिजनेस जल्द से जल्द शुरू हो और तुम खूब तरक्की करो। लेकिन बेटे फिलहाल एक विनती है तुमसे, ये बात किसी को मत बताना प्लीज।